नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बांद्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी नई वैकेंसी जारी कर दी है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 03/2024 पर आप देख सकते हैं। इस भर्ती के अंदर कौन कौन से पद दिए गए हैं, उन पदों के लिए वेतनमान क्या है, योग्यताएं क्या है, मुख्य जानकारी आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मुख्य जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो इसमें जो पद निर्धारित किए गए हैं वो जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुक्रम सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुक्रम पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। अगर हम इसके और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी विस्तृत सूचना और जानकारी आप जो CEN संख्या 03/2024 है उस पर आप देख सकते हैं। इसमें आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है वो 30/7/2024 यानी 30 जुलाई से इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। अगर हम अंतिम तिथि की बात करें, अंतिम तिथि भुगतान सहित आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो अगस्त महीने में यानी 29 अगस्त को रखी गई है। 29 अगस्त को आप 11:59 तक आप इसके फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो पद रखे गए हैं, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुक्रम पर्यवेक्षक अनुसंधान, इनके लिए जो प्रारंभिक वेतन है 44,900 और इनके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक रखी गई है। 18 से 36 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके अंदर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ये केवल RRB गोरखपुर के लिए ही ये पोस्ट जो है अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर यानी JEE के डिपो सामग्री अधीक्षक यानी जिसको DMS बोलते हैं और रासायनिक एवं धातुक्रम सहायक CMA के जो पद है उनके लिए भी प्रारंभिक वेतन 35,400 निर्धारित किया गया है और इसके लिए भी आयु सीमा जो है वो 18 से 36 वर्ष तक है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमने जो रासायनिक प्रवेशक अनुसंधान, धातुक्रम प्रवेशक और अनुसंधान की बात करे थे, उनके लिए जो है केवल 17 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि इन रिक्तियों के लिए जो कुल पद है वो 7,934 और दोनों को मिलाकर के हम बात करें तो करीब 8,000 के आसपास इनके पद बनते हैं, यानी 7,951 पदों के लिए भर्ती जो है होने जा रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी है। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल की गई है, तो अभ्यर्थियों को ये भी मौका मिलेगा। ऊपरी आयु सीमा के अंदर 3 वर्ष की इसमें छूट जो है वो दी गई है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें, यानी कि जो रोजगार सूचना दी गई है उसके अंदर विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, तो आप लोग एक बार वो रोजगार सूचना भी आप विस्तृत रूप से पढ़ लें कि आप इस भर्ती इन रिक्तियों के लिए योग्य है अथवा नहीं है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं रखते हैं, पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है, यानी कि जो फाइनल ईयर में है, जो कि अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जब आप फॉर्म भरो तो इसको आप विस्तृत रूप से जरूर पढ़ लें। इसके अलावा अलग अलग परीक्षा समूह में मेल की गई एक से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार किसी एक परीक्षा समूह का चयन कर सकता है, बशर्ते वह उस पद का चयन करता हो जिसकी शैक्षणिक योग्यता चुने गए परीक्षा समूह में मेल की गई हो। हालांकि ये उम्मीदवार सभी चुने गए पदों के लिए पात्र होंगे। तदनुसार रासायनिक और धातुक्रम प्रवेशक परीक्षा समूह लेवल 7 के लिए ये अनिवार्य है। 7 के लिए अनिवार्य किया गया, जो कि गोरखपुर के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी जानकारियां, बहुत सी योग्यताएं
और फॉर्म भरने से संबंधित जानकारियां इसके अंदर दी गई है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है फॉर्म भरने से पहले कि हम इन भर्ती के लिए योग्य है अथवा नहीं है। तो कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि फिटनेस का दिया हुआ है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी आयु जो है वो 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें भी हमने जो है बताया था कि जो छूट है वो इसमें निर्धारित की गई है। वेतनमान बताया था आपको। और इसमें परीक्षा के चरण, एक तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी के 2 चरण होंगे, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, डीवी और मेडिकल परीक्षा भी इसमें निर्धारित की गई है। तो आप लोग जो है इसकी विस्तृत सूचना जो है इसमें पढ़ लें, ऑनलाइन इसको आवेदन करें। और हमारी किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए, हमारे संस्थान की तरफ से किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए, हमारा संस्थान आपके लिए तैयार है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आज की दी गई आपको जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।